हेलो एवरीवन। आज के जो क्लास में है ये आर्ट्स वालानी इतिहास का ऑब्जेक्टिव का आंसर की का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी हुए क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जे सेट है, आपका जो भी सेट है आप अपना अपना क्वेश्चन मिला लीजिए। आपका सिर्फ नंबरिंग आपका अलग होगा। ठीक है, क्वेश्चन सब एक ही हैं। चलिए हम जे सेट का एनालिसिस करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा बम्बई। अगला है 1915 में किसकी स्थापना हुई? तो बी नंबर आंसर से होगा हिंदू महासभा। अगला क्वेश्चन है 1924 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की? इसका आंसर सही हो जाएगा सी में हो जाएगा स्वराज पार्टी। अगला है निम्न में कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो ये होगा डी नंबर हो जाएगा लॉर्ड बेवेल। अगला है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? तो इसका जो आंसर होगा डी नंबर हो जाएगा 1915। चलिए अगला है हिंद स्वराज किसने लिखा? ये हो जाएगा सी नंबर महात्मा गांधी। सर की उपाधि किसने वापस की? ये हो जाएगा बी नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? डी नंबर ऑप्शन सही होगा 1929। अगला है क्रिप्स मिशन भारत कब आया? यह सी नंबर आंसर सही होगा सी नंबर मार्च 1942। 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया? सी नंबर हो जाएगा मुस्लिम लीग। अगला है दांडी किस राज्य में स्थित है? इसका ए नंबर से हो जाएगा गुजरात। अगला है महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा चंपारण। अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ये जो हुआ था सी में हो जाएगा 1906 में। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ये हो जाएगा सी नंबर 1942। 1938 से 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने थे? इसका हो जाएगा सी नंबर सुभाष चंद्र बोस। अगला है भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो ये हो जाएगा सी नंबर लेबर पार्टी। 16 नंबर क्वेश्चन है मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये सी नंबर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। अगला है गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? सी नंबर हो जाएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला है टू नेशन थ्योरी किसकी थी? सी में हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। अगला है 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ?
तो बिन में सही होगा माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, बिन आंसर सही है। अगला है अकबर का संरक्षक कौन था? ये होगा दिन में सही होगा बैरम खां। सॉरी देखिए दिन में सही है बैरम खां। अगला है जहांगीर कब शासक बना? तो एन में से होगा 1605 में। चलिए अगला क्वेश्चन है नूरजहां का संबंध किसके शासनकाल से हैं? ये हो जाएगा डी में से होगा जहांगीर। अगला है चौसा का युद्ध कब हुआ? यह हो जाएगा डी नंबर 1539। अगला है 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? ये एन में से होगा हेमू। अगला है मुगल काल में कृषि भूमि को कितने भागों में बांटा जाता था? तो सी नंबर ऑप्शन होगा 4। अगला है 10 साला प्रणाली किस शासक ने शुरू किया? ये सी नंबर हो जाएगा अकबर। अगला है वह भूमि जो मुगल सम्राट के स्वामित्व में था उसे क्या कहते थे? ये एन में से होगा पोलज। अगला है मनसबदारी प्रणाली में जात और सवार पद की शुरुआत किसने की? ये बिन में से होगा अकबर। अगला है शेर शाह ने किस सिक्के को जारी किया? ये हो जाएगा बिन में सही होगा रुपया। अगला है 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? ये सी नंबर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला है संथाल विद्रोह कब हुआ? यह डी में सही होगा 1855। लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया? ये सी में सही होगा जय जवान जय किसान। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? सी नंबर ऑप्शन से होगा जीरादेई। अगला है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? यह होगा सी में हो जाएगा 1931। अगला है 1885 में किस पार्टी की स्थापना हुई? सी में सही होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला है कितने गोल मेज सम्मेलन हुए थे? यह होगा बिन में सही हो जाएगा 3। अगला है पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? ये सी नंबर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। देखिए आप ये मोहम्मद जिन्ना आपको नहीं मार देना, ये प्रथम प्रधानमंत्री था, ठीक है, आपको ये नहीं मार देना है, ठीक है। आपको जो है ये होता है सी नंबर होगा चौधरी रहमत अली, ये होगा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अगला है खेरा सत्याग्रह कब हुआ? यह हुआ था डी में सही होगा 1918 में हुआ था। अगला है कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? सी में सही होगा 1907 सूरत। अगला है गंगाधर कला किस कला के प्रभावित थी, किस कला से प्रभावित की? तो ये होगा बी में सही यूनानी कला। अगला है क्वेश्चन है मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था?
ये हो जाएगा बी नंबर होगा दंडपाल। अगला क्वेश्चन है पेन किस धातु का सिक्का था? ये बी नंबर ऑप्शन सही होगा चांदी। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? यह हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा राजगृह। 45 नंबर क्वेश्चन सूती वस्त्र का उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था? यह होगा हम्पी। बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला है कि बीना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए? यह होगा डी नंबर से होगा समुद्रगुप्त। अगला है फाहियान कौन था? इसका सी नंबर से होगा चीनी तीर्थ यात्री। अगला है आश्रम व्यवस्था में आयु को कितने भागों में बांटा गया है? ये सी नंबर से हो जाएगा 4। अगला है निम्न में कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना गया? डी में से होगा असुर। असुर का विवाह अच्छा नहीं माना गया। चलिए अगला है पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? यह एन में से होगा ऋग्वेद। अगला है कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की? सी में से होगा अर्थशास्त्र। अगला है उपनिषदों की संख्या कितनी है? इसका बिन में से होगा 108। अगला है मुद्राक्ष किसकी रचना है? तो ये सी में हो जाएगा विशाख दत्त। सी नंबर इसका सही आंसर है। अगला है कादम्बरी के लेखक कौन हैं? यह हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा बाण भट्ट। अगला है किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो इसका सी नंबर से हो जाएगा ए और बी दोनों। देखिए कहना कि ए भी सही है और बी भी है, इसमें भी होता है, इसलिए ए और बी दोनों हो गया, यानी सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, सी नंबर। अगला है कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो ये हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा सरयू। ठीक है। अगला है इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी है? इसका आएगा क्रू। डी नंबर से सही होगा। चलिए अगला है मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो एन में से होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? ये बी नंबर सही हो जाएगा प्राकृत भाषा में। चलिए 40 नंबर है, 60 नंबर है कलिंग युद्ध कब हुआ? तो ये हो जाएगा बी नंबर से 261 ईसा पूर्व। बी नंबर सही है। चलिए अगला है भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के मध्य चली? ये चला था बी नंबर से होगा बम्बई से थाने चला था, ये 1853 में चला था। ये बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 62 नंबर पुतली बाई किसकी माता थी? तो ये हो जाएगा एन में से होगा गांधी। अगला है सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना है? ये डी में से होगा दयानंद सरस्वती। चलिए अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। बी नंबर सही आंसर है। अगला है संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये ए नंबर से हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? इसका सी नंबर से होगा 1915।
अगला है अल हिलाल अखबार किसने प्रकाशित की? तो ये हो जाएगा डी में से होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। अगला है शिमला समझौता कब हुआ? तो ये हुआ था 1945, यानी डी में सही है 1945। अगला है बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? ये सी में आंसर होगा 1911। अगला है संविधान तैयार करने में कितने वर्ष का समय लगा? ये एन में आंसर होगा 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष में पूछा है, दिन भी होता है, लेकिन एक्वेट पूछा है तो वर्ष में 2 हुआ। अगला है अकबर ने धार्मिक यात्रा कर किस वर्ष समाप्त किया? ये बिन वर्ष होगा 1563। अगला है किताब उल हिंद किसकी रचना है? ये सीन में से होगा अल बिरूनी। अगला है शेर शाह का मकबरा कहाँ है? इसका डी में से होगा सासाराम। अगला है भारत में प्रथम अफगान शासन का संस्थापक कौन था? ये ए नंबर हो जाएगा बहलोल लोदी। अगला है पुराना काल किला कहाँ है? यह हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा दिल्ली। अगला है आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? ये ए नंबर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ये हो जाएगा बी नंबर कांस्य युग। बी नंबर सही है। चलिए अगला है हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? यह हो जाएगा सी में से होगा लोथल। अगला है सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ? यह हो जाएगा ए नंबर से होगा राजस्थान। अगला है 80 नंबर हिंदू सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला? यह हो जाएगा डी नंबर मोहनजोदड़ो। चलिए 81 नंबर है क्वेश्चन कि हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? यह हो जाएगा ए नंबर संगम वंश। अगला है कमल महल कहाँ अवस्थित हैं? यह सी में से होगा हम्पी। 82 क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है 83 नंबर अमुद माल्य याद किसने लिखा? यह हो जाएगा डी में से होगा कृष्ण देव राय। अगला है विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया? इसका बिन में से होगा 4। अगला है निम्न में कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया? ये दिन में होगा बर्नियर। अगला है मुनखब उल लुबाब किसकी रचना है? ये सीन में से होगा खाफी खां। अगला है इकबालनामा ए जहांगीर के लेखक कौन है? सीन में से होगा मोतामिद खां। सीन में सही है आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है उसर क्या था? तो इसका आंसर होगा एन में होगा भूमि कर। एन में सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है बख्तियार खिलजी कौन था? तो दिन में सही होगा सेनापति। दिन में कौन सा सही है? सेनापति। अगला है नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? तो दिन में सही होगा इसका आंसर 1739 में होगा। अगला क्वेश्चन है संबस किस धातु से बना सिक्का था? तो इसका एन में से होगा सोना।
है। अगला सोना, ठीक है, इसका क्या मारे थे हम, सब किस धातु का सिक्का है, तो सोना। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? तो ये हो जाएगा सी नंबर होगा जहांगीर। अगला है, अकबर का समकालीन इतिहास कौन था? यह बी नंबर होगा बदायूनी, सॉरी बदायूनी, क्या उसको पढ़ेंगे बदायूनी, बी नंबर सही आंसर है। अगला है, तबकात ए अकबरी किसकी रचना है? इसका सी नंबर सही आंसर होगा निजामुद्दीन अहमद। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है? यह सी नंबर सही होगा कुतुब मीनार। अगला क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो यह डी नंबर सही होगा पटना। अगला है, रामानंद के गुरु कौन थे? सी नंबर सही होगा कबीर। अगला है, बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सिलसिला से हैं? बी नंबर हो जाएगा सुहरावर्दी, बी नंबर सही होगा। अगला है, सूती संतों का निवास स्थान क्या था? यह हो जाएगा बी नंबर, ए नंबर सही हो जाएगा खानका, ठीक है, खानका, ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य से किस नगर का संबंध है? इसका डी नंबर से होगा हम्पी। चलिए पूरा 100 ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ और आप कमेंट करके कीजिए कि आपका कितना सही हुआ है। चलिए फिर अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर आएंगे।